देखिए उसी कंटिन्यूएशन में अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन बोथ द एक्सिस, मीन्स क्या कि अब उस केस को हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्किल के उसकी इक्वेशन निकालना होगा या यहाँ पर भी लोकस निकालना होगा, सेंटर का कुछ भी होगा, उसमें कोई वो बात नहीं है। तो उस केस को पढ़ने जा रहे हैं जब सर्कल क्या करेगा, दोनों एक्सिस पर क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस, लेकिन उस केस में क्या पढ़ा था, सर्कल कहाँ से पास करा था, ओरिजिन से। ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो देखिए ये हम करने जा रहे हैं, इसको देख लीजिए। ये हमने ले लिया सर्कल को, और बोथ एक्सिस पर इंटरसेप्ट करवा दे रहा है। देखिए तो यहां पर अब कुछ करना नहीं है। क्या गिवन है, किस हिसाब से गिवन है, इंटरसेप्ट को अभी आपने पीछे यूज किया है अच्छे से। इसको जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है वो ए बी बोल दिया, और जो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है उसको क्या बोल दिया, सी डी। और ये ओरिजिन है, और सेंटर को हमने यहां पर बोल दिया पी। अब यहाँ पर क्या चीजें गिवन है, किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन के हिसाब से हो रहा है। खाली हम आपको केस समझा दे रहे हैं क्या क्या आप यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। आपने भी पीछे देखा क्या है कि अगर एक एक्सिस को टच कर रहा, दूसरे को क्या कर रहा, दूसरे पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो उस केस में आपने राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म किया, उसके अलावा दूसरी चीज नहीं। तो यहाँ पर भी वही चीज बनेगी, क्योंकि ये ए बी और सी डी उसकी क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। और जब कॉर्ड हो जाएगी तो अब उसी हिसाब से चीजें हो जाएंगी। जैसे इस पर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर, तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसको हमने बोल दिया ई। तो अगर इस पूरी लेंथ को हमने 2a बोल दिया और इस लेंथ को हमने क्या बोल दिया, 2b बोल दिया, तो उसी तरीके से इस पर भी जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसको हमने f बोल दिया। अब यहां पर आप देखिए क्या क्या चीजें अराइज हो रही हैं, क्या क्या चीजें आपको मिलने जा रही हैं। अगर हम P से C को ज्वाइन कर रहे हैं तो C कहीं और नहीं है, उसके सर्कल के कहाँ है, सरकमफेरेंस पे है। तो और P को आपने क्या लेट किया है, सेंटर, तो जाहिर है PC कोई और नहीं हुआ, कौन हुआ, रेडियस। उसी तरीके से इसको भी देख लीजिए, ये PA भी कोई और नहीं हुआ, कौन हुआ, रेडियस। तो अगर हमें इसके सेंटर का लोकस निकालना है तो दोनों केसेस में ये क्या हुआ, इक्वल हुआ। यहां से भी रेडियस निकालिए, यहां से इक्वल। समझ रहे नहीं समझ रहे, अगर लोकस निकालना है तो, अगर इक्वेशन निकाल ली तो उसके हिसाब से कंडीशन दी जाएगी। तो ये चीज इसलिए करा दे रहे हैं कि आपको चीज देख करके समझ में आ जाए। मान लीजिए हम यहाँ लोकस सेंटर को क्या लेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, अल्फा कॉमा बीटा। तो अब बताइए ये कितना हो गया, ए हो गया। ए किसके बराबर हो गया, बोलो, ए के बराबर। क्यों, क्योंकि उसको बाइसेक्ट कर रहा है। और ये पीई किसके बराबर हुआ, क्योंकि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो ये किसी और के बराबर नहीं हुआ, किसके बराबर हुआ, बीटा के बराबर हो गया। इस समय हम लोकस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी इससे पहले लोकस ही पढ़ के आए, तो आइए लोकस की बात कर लेते हैं। और जब आपको इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको बाइसेक्ट करेंगे, किसी और के बराबर नहीं हुआ, किसके बराबर हुआ, बी के बराबर हुआ। तो अब बताइए पीएफ किसके बराबर हुआ, अल्फा के बराबर हो गया। तो अब यहां से पहचानिए कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक पीसी, एक आपका पीसीएफ है, एक पीएई है, और दोनों में पीए और पीसी क्या है, इक्वल है। तो पीसी की वैल्यू और पीए की वैल्यू दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल के आपका रिलेशन आ गया, अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया लोकस में। और अगर इक्वेशन निकालनी तो उसके हिसाब से जो कंडीशन दी रहेगी उसके हिसाब से इक्वेशन भी निकाल लीजिएगा। इक्वेशन तो आपने बहुत हर केसेस में पढ़ लिया, समझ रहे नहीं समझ रहे। तो यहां से क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देना, इन ट्रायंगल पी ए ई। तो क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर, जल्दी बोलिए, ए ई स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर। और ए ई स्क्वायर किसके बराबर हुआ, ए स्क्वायर, और प्लस पी स्क्वायर किसके हुआ,
बीटा के बराबर हो, ये पी स्क्वायर निकल आ गया। इन ट्राइंगल बोलिए पी सी एफ। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाले में क्या किया, जब एक्स एक्सिस को कट कर रहा था तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके देखिए रिजल्ट आ गया, या अब दोनों कर रहा तो दोनों यूज कर लिया। तो ये दिमाग में इसको कराने का मकसद मेरा यही है, ये नहीं कि आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, नहीं, क्योंकि दोनों पे लेंथी है, दोनों को यूज करना है, दोनों को एवेल्युएट करनी है, अल्फा बीटा में रिलेशन लाना ही लाना है। तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए यहाँ से, पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी एफ स्क्वायर और प्लस क्या सी एफ स्क्वायर, और पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से क्या आ गया, पी एफ स्क्वायर बोलिए अल्फा स्क्वायर और प्लस क्या बी स्क्वायर, ये आ गया। और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, रेडियस है, तो इक्वल कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, लोकस ले लीजिए, तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस ये लोकस ले लिया वाई स्क्वायर। ये भी कोई और नहीं आया, ये बीच का साइन प्लस नहीं आ रहा। और देखिए अभी जो इससे पहले आपने पढ़ा था, एक पॉजिटिव था दूसरा क्या था, तो उसका नाम क्या कहा था हमने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका भी नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में बात आई कि नहीं आई, तो ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते। देखिए इसी का अगला केस पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर हमेशा किस पे लाई करता है, डायमीटर पर। किस पे लाई करता है, और ओरिजिन से पास कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से पास कर रहा है और सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और सेंटर हमेशा कहाँ लाई करता है, डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट। इसका मतलब एक्स एक्सिस इसके लिए एज आ डायमीटर काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो यहीं पर हम ओरिजिन लेते हुए ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, और इसको हमने आगे क्या कर दिया, वाई एक्सिस बढ़ा दिया। अब ये एक्सिस फॉर्म कर लिया, ये ओरिजिन हो गया। तो अब जाहिर है ये वाई एक्सिस को बिना कहे हुए, चूंकि इसको डायमीटर बोल दिया है कि एक्स इनडायरेक्ट वे में एक्स एक्सिस को क्या लिया गया है, डायमीटर, क्योंकि सेंटर कहीं और नहीं लाई करता है, डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो जब एक्स एक्सिस पे सेंटर लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस डायमीटर हो गया, और डायमीटर हमेशा क्या होता है, सेंटर और आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है छोटे क्लासेस में, सेंटर और किसको, टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यही ओरिजिन ही, और यहाँ पर ये सेंटर हमने सी ले लिया, तो ये ओरिजिन इस पर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक्स एक्सिस ऑलरेडी वाई एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में वाई एक्सिस क्या हो गई इसकी, ये बोलिए, वेरी गुड, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें कही नहीं जाएंगी, कुछ चीजें उसकी प्रॉपर्टी से समझा जाएगा, इसमें कोई डाउट तो कुछ बचा ही नहीं। ये रेडियस भी हो गई, और इसको हमने क्या किया, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने एच लेट कर लिया, बजाय ए की एच लेट कर लिया, तो ये कितना हो गया सेंटर, एच कॉमा 0। अब इक्वेशन आप सर कर लीजिए। अगर कुछ नहीं कहा गया है तो कितने केसेस होंगे, 2 केसेस होंगे भाई, एक्स एक्सिस इधर इधर भी। जब तक पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन नहीं कही जाएगी तब तक क्या होगा, इस केस में कितने सर्कल होंगे, 2, ये ध्यान रखिएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, यहाँ लोकस पढ़ा है, यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी कंडीशन के हिसाब से आपको और भी चीजें पढ़ लेंगे, सर्कल की इक्वेशन भी निकाल लेंगे, वो कंडीशन आपको दी जाएगी, इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। क्या हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एच स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, और साथ में क्योंकि सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। देखिए उसी का नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप घर पे करिएगा। व्हेन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, ओरिजिन से पास कर रहा है और सेंटर क्या कर रहा है, तो वाई एक्सिस, इसका मतलब वाई एक्सिस का क्या हो गया, डायमीटर, बिल्कुल सेम वे में। तो यहाँ से अब हम कर क्या रहे हैं, ये देखिए, ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, और ये
ओरिजिन को ले लिया, तो जाहिर है ओरिजिन को लिया तो यहीं पर जब एक्स एक्सिस लेंगे तो ये ओरिजिन ले लिया, तो आपकी चीज क्या हो गई, एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अब यहां से इसके सेंटर को जब ज्वाइन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, जैसे पीछे था वैसी चीज होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको कितना लेट कर ले रहे हैं, के। तो ये सेंटर कितना हो गया, 0, के, यही रेडियस भी हो गई, और यही केस आपका कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। जब तक ये कहा ना जाए कि उसका सेंटर पॉजिटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है या निगेटिव, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। पीछे भी करा तो अभी इक्वेशन ऑफ सर्कल तो लिख ही लेंगे, क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, के स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चल रहा है। देखिए, जो अब तक हमने आपको पीछे टॉपिक पढ़ाई है डिफरेंट केसेस ऑफ सर्कल का, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने लिखने की कोशिश की है, और आपको चीजें अब अप्लाई करनी आनी चाहिए। देखिए कैसे एप्लीकेशन करेंगे आप समझिए, उसी से रिलेटेड तीनों क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द एक्सिस, एक्सिस मींस दोनों की बात होगी, प्लूरल है ये, एंड सेंटर लाइज ऑन x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो अब इस पर सेंटर लाई कर रहा है, इसकी एक रफ स्केच जरूर कर लीजिए इस लाइन की, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी जो है उसकी, पॉसिबिलिटी जो है वो किस क्वाड्रेंट में सेंटर के लाई होने की है, इतना कंफर्मेशन हो जाएगा। आइए जरा देखिए, जब इसको हम अगर करने जा रहे हैं, पहले वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर ये, तो एक्सिस को फॉर्म करके और लाइन को ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो हमको इसका एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में इसका सेंटर लाई करेगा, और दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, सेंटर इस पे लाई कर रहा है। तो या क्या, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रफली देख लीजिए, x/3 माइनस वाई अपॉन 3/2। तो जाहिर है बीच में पॉजिटिव कर लीजिए और नीचे इंटरसेप्ट को निगेटिव कर लीजिए, क्योंकि लाइन का जो इंटरसेप्ट होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, लेकिन सर्कल का जो इंटरसेप्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, लेंथ के फॉर्म में होता है, पॉजिटिव होता है, यानी x पॉजिटिव y। तो अब x पॉजिटिव y नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो x पे इंटरसेप्ट 3 है, तो इसके कंपेरिजन में उसका हाफ है निगेटिव के साथ, 3/2 माइनस 3/2। तो ये हमने एक रफ लाइन इस तरीके से, ये हाफ ले लिया इसका, ये ले लिया इसका, ये ट्वाइस लेकर के ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो सेंटर की जो पॉसिबिलिटीज है, इस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, तो कितने क्वाड्रेंट की पॉसिबिलिटी है, 3। कौन कौन सा, सेकंड में कतई नहीं। अब बता दीजिए, इसका और बेहतर कंफर्मेशन कर लीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो मैंने भी तो आपको नोट्स में दिया है कि सेंटर किस पे लाई करेगा, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू, तो आइए y इक्वल टू एक्स ले लीजिए यहाँ पर, तो और ये y इक्वल टू एक्स ले लिया। दूसरा किस पे लाई करेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब कहीं और नहीं, देखिए ये अब इन दोनों लाइनों का ये इंटरसेक्शन हो चुका है, तो एक दो लाइनें एक दूसरे को एट अ टाइम एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, दोबारा वो उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मींस क्या, अब ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कि दो लाइनें एक दूसरे को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर देंगी। तो इसका मतलब यहां से फिगर जैसे बना रहे हैं वहां कंफर्मेशन हो जा रहा है आपका, कहां बोलिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में और किसमें, फर्स्ट में। ये हो सकता है हम गलत हो, फिगर है, यहां इंटरसेक्ट करेगी या कहां करेगी, इसमें करेगी। एक रफ स्केच है, मींस क्या, रिजल्ट क्या मिला कि जो अभी तक हमने फिगर में 3 क्वाड्रेंट दिया था, वहां से कंफर्मेशन हो गया कि कितने क्वाड्रेंट में सेंटर होगा, 2, ये कंफर्म हो गया। तो कितनी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, 2। ये आपके लिए बेहतर कॉन्सेप्ट है, और इसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, बाकी और झंझट में ना पड़िए।
कि जो हमने आपको लिखाया जी स्क्वायर इक्वल टू क्या सी, एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या सी, ये भी लिखाया है। और जब फिगर आप बना लेंगे तो अब एक ऑप्शन हमारे पास और है कि सेंटर को हम लेट कर ले h, h, अगर दोनों को कर रहा तो इसको सेटिस्फाई कराएं, और उसके बाद सेटिस्फाई कराने के बाद फिर देखें कि वैल्यू किस क्वाड्रेंट में मिलने जा रही, फर्स्ट में कि, क्योंकि हम फर्स्ट के हिसाब से लेट कर रहे हैं तो फर्स्ट के हिसाब से जाएंगे, सेकंड में जाएंगे नहीं, फिर किसके हिसाब से लेट करेंगे, थर्ड के हिसाब से। क्यों? क्योंकि रफ स्केच है तो हमने इंटरसेक्ट इधर कराया है, हो सकता हो यहां ना करे इधर कर। भाई ये समझ रहे नहीं समझ रहे? क्योंकि लाइन आपकी ऐसे है, ये लाइन आपकी इस तरह के साथ है, यहां भी हो सकती है, क्योंकि हमने देखिए लाइन को इधर क्योंकि इंटरसेक्ट कराना था, करा दिया। ये रफ फिगर है, इसकी पॉसिबिलिटी है यहां हो इंटरसेक्शन या यहां हो। ठीक है, लाइन को थोड़ा सा मैंने ये देखिए नीचे की ओर शेप दे दिया जबकि रॉन्ग है। तो अब हमारे लिए क्या ऑप्शन है, सबसे बेहतर ऑप्शन है, किसको सॉल्व कर ले, बोलिए y इक्वल टू एक्स को, y इक्वल टू माइनस एक्स को, ये देखिए माइनस एक्स से है, ये तो कंफर्मेशन है। तो अब y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये इसको बोल दीजिए जो गिवन लाइन है जिसपे सेंटर लाई कर रहा है x माइनस 2y इक्वल टू क्या 3, इसको बोल दीजिए फर्स्ट, इसको बोल दीजिए सेकेंड, इसको बोल दीजिए थर्ड। अब फर्स्ट देखिए y दोनों को टच कर रहा तो हमको भी पता है कि y इक्वल टू एक्स और किस पर लाई करेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स पर, क्योंकि एक ही पॉइंट से एक लाइन नहीं पास होती, कितनी लाइन पास होती, इनफाइनाइट। तो सेंटर इन्होंने एक ही लाइन दिया, कोई मसला नहीं है, ये है। तो अब इस पे तो हमें कंफर्मेशन है, एक बार इससे इसको सॉल्व करिए, एक बार इससे इसको, सेंटर पता चल गया। और जाहिर है जब सेंटर पता चल गया दोनों क्या आएंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल आएंगे, दोनों क्या आएंगे और उसकी मॉडुलस क्या हो जाएगा, रेडियस। आइए सॉल्व करने जा रहे हैं बाई सॉल्विंग, यहां पे लिख दे रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये y इक्वल टू एक्स ले लिया और x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या ले लिया 3, इनको सॉल्व कर ले रहे हैं। y की वैल्यू इसमें x क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, और जैसे y की वैल्यू x पुट किया तो ये क्या हो गया, x माइनस 2x इज इक्वल टू क्या 3, x की वैल्यू क्या आ गई -3, x का निगेटिव आना कहां शो कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। वही हमने कहा देखिए लाइन को चूंकि इंटरसेक्ट कराना था तो इसका मतलब ये यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब x की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दी -3, तो y क्या हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ गया, बोलिए -3। अब देखिए ये y की वैल्यू आ गई, ये x थर्ड क्वाड्रेंट है पास। तो मैंने आपको ये बात पहले बता दी, क्योंकि जब लाइन को देखा तो हमने जानबूझ के वो करा दिया है, क्योंकि इंटरसेक्ट कराना था, करा दिया। यहां से कंफर्म हो गया कि दो लाइनें एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, एक ही पॉइंट पर, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा या कहां करेगा, थर्ड में। मींस क्या कि ये लाइन ऐसे नहीं है, ये है लाइन आपकी यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ये लाइन आपकी ऐसे है और ए यही आगे आकर के इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि रफ है और रफी फिगर हमने आपसे कहा है। तो अब क्या हो गया, देयरफॉर सेंटर क्या आ गया, बोलिए -3, क्योंकि दोनों को टच कर रहा है तो दोनों कोऑर्डिनेट तो बराबर ही होंगे, और क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव हो ही आ रहा। रेडियस क्या हो गई, बोलिए रेडियस इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस -3, क्या आ गया 3। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, बोलिए x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर हो गया। समझ में बात आ गई नहीं आ गई? अब हम क्या करने जा रहे हैं, किसको सॉल्व करने जा रहे हैं, जल्दी बोलिए। इसको इसके साथ सॉल्व किया, इसके साथ सॉल्व कर ले रहे, तो क्या हो जाएगा, सॉल्विंग यहां पे लिख दें। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, इतना जल्दी नोट करिए तो सॉल्व करें। आइए फर्स्ट सेकंड को सॉल्व किया, आप किसको सॉल्व करने जा रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सॉल्विंग। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया फर्स्ट थर्ड को, कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया, जल्दी बताइए। चलिए ठीक, वेरी गुड। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। बोलिए एक्स की वैल्यू क्या आई है, 1, और y की वैल्यू क्या आई, -1। देखिए आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहां तो कंफर्मेशन हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, y इक्वल टू -6।
तो दो ही जगह मिलेगा, दो ही केस आएगा। एक रफ स्केच बनाएंगे, आपको बिल्कुल सारी चीजें नजर आ जाएंगी। तो सेंटर क्या आ गया, ये 1 कॉमा -1। देखिए दोनों इक्वल में है मैग्नीट्यूड में, खाली वो पॉजिटिव निगेटिव एक्सिस की वजह से है। तो रेडियस भी लिख लीजिए, ये रेडियस आ गई। रेडियस कितनी आ गई? अब यहां पर चूंकि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो मोटर चाहे लगाइए चाहे न लगाइए, रेडियस आपकी क्या आ गई? समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट इसमें? इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, सुनो कर लीजिए। और जो मैंने आपको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पढ़ाया था अलोंग एक्सिस, उससे कॉन्सेप्ट से भी चले जाइएगा। क्या जी स्क्वायर इक्वल टू सी, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, अगर दोनों को टच कर रहा है तो उस केस में सेंटर क्या है? माइनस जी कॉमा, तब आपको लाइन वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा बोलिए? जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी स्क्वायर इक्वल टू एफ, जी की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस एफ। भाई जी एफ में ही तो इक्वेशन बनेगी। सेंटर क्या है उसका? जनरल फॉर्म में माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो लाइन दी है क्या? एक्स माइनस 2y इक्वल टू 3, तो उसको कौन सेटिस्फाई करेगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो एक इक्वेशन जी और एफ में बन गई। अब दूसरी क्या बन रही है? जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो हमें जी और एफ में ही चाहिए, तो जाहिर है जी की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस, अरे जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर को ले लीजिए, तो क्या हो गई? जी इक्वल टू प्लस माइनस एफ। तो वही चीज आपकी यहां पर भी आ गई। एक्स माइनस 2y को y इक्वल टू एक्स से सॉल्व किया और y इक्वल टू किससे सॉल्व किया? माइनस एक्स से सॉल्व किया। तो रिजल्ट क्या मिला कि अब वही हमारी क्या हो रही है, जो y इक्वल टू एक्स हुई, y इक्वल टू माइनस एक्स हुई, वही क्या हो रही है? जी इक्वल टू एक्स भी हो रही है, जी इक्वल टू क्या हो रही है? माइनस एफ। यहाँ जो इक्वेशन हमारी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 3 थी, पहले एक्स और y में थी, तो आपने इसको किससे सॉल्व किया? y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू, जब आप लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट से जाएंगे, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट से, तो बताइए जनरल फॉर्म में तो जाएंगे तो सेंटर क्या होगा? देखिए इसको भी देख लीजिएगा, घर पे कर लीजिएगा, इसको भी यूज करना सीख लीजिए। सेंटर क्या हो जाएगा? देखिए कॉन्सेप्ट किस तरीके से वही है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है। तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। कराइए। तो माइनस जी और ये माइनस माइनस क्या प्लस इज इक्वल टू क्या? 3। अब इसको एक इक्वेशन बोल दीजिएगा। अब एक इक्वेशन बन गई जी और एफ में, यहाँ एक्स और वाई में ये दोनों जो सॉल्व किया था, और जब ये दोनों एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ पे जी स्क्वायर किसके बराबर होगा? सी के भी बराबर होगा। और किसके बराबर होगा? एफ स्क्वायर किसके बराबर होगा? सी के। तो जी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? और यहां से जी की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस एफ। तो अब देखिए ये इक्वेशन जी और एफ में है, तो यहाँ पे जी इक्वल टू क्या मिला? एफ मिला, और जी इक्वल टू क्या मिला? माइनस एफ मिला। ये इक्वेशन किसमें है? एक्स और वाई में। तो आपने किसको लेकर के सॉल्व किया? वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू, यहाँ पर चीजें वही है, कुछ और नहीं है, सिर्फ क्या हो रहा? वेरिएबल बदल रहा। वहां एक्स और वाई था, यहाँ क्या हो गया? जी और एफ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट इसमें? तो आप इसको लेकर के सॉल्व कर लेंगे, जी और एफ की वैल्यू आ जाएगी। और यही सी किसके बराबर है? जी स्क्वायर के भी बराबर है, और किसके बराबर है? एफ स्क्वायर के बराबर है। तो हम लोगों ने वहां मॉडल लगाया था, यहाँ पर खुद ब खुद क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। वैल्यू लिख देंगे, किसमें रखेंगे फिर? भाई सेंटर मालूम हो गया, सी मालूम हो गया, तो जनरल इक्वेशन से लिया था, सी भी मालूम हो गया, जी भी मालूम हो गया, और क्या मालूम हो गया? एफ भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g उसमें रख देंगे, उसका भी यूज यहाँ पर आ गया। बात समझ में आई नहीं? एक कॉन्सेप्ट आपके पास और है, इसको हम बता दे रहे हैं। किस क्वाड्रेंट में कट कर रहा है? और पॉसिबिलिटी चूंकि पता तो था नहीं, तो पता चला सॉल्व करने के बाद, फर्स्ट में है, थर्ड में है, और कहां है? तो एक बार सेंटर को, चूंकि दोनों एक्सिस को लेट कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेट कर लीजिए, एच कॉमा एच, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर कहां लेट कर लीजिए? थर्ड में, माइनस एच कॉमा एच। फिर कहां लेट कर लीजिए? फोर्थ में, क्या? एच कॉमा माइनस, ये लेट करके सेटिस्फाई इसको कराइए, इसी को कर रहा, तो एक ही वेरिएबल हो गया। और उसके बाद जिसको सेटिस्फाई कर रहा, जिसको सेटिस्फाई करेगा वो खुद ही एच की वैल्यू उसी हिसाब से आएगी, तो उस क्वाड्रेंट को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो तीसरा कॉन्सेप्ट आपके पास हो गया, जो भी करना चाहे। लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे? किसको देंगे? y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू, यहां पे आपको कुछ सोचना नहीं है, अब इससे डिस्टर्ब नहीं होगी। बोली बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो वो सारे कॉन्सेप्ट हमने इसी क्वेश्चन में करा दिए जो पीछे हमने पढ़ाया है, नोट कर लीजिए। आ गया? अब बताइए कितने लोग आ गया? बाहर बताएं, देखें। तादाद बढ़ी, तो इतना तो आपको खुद ही आना चाहिए, ये चीजें खुद आपकी रिदम में आनी चाहिए। आइए देखिए, पहला वाला सर्कल जिसका रेडियस 2 दिया, इसको हमने C1 बोल दिया सेंटर को,
और ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा, जाहिर है ये किसी और के बराबर नहीं हुआ, ये इसका कोऑर्डिनेट भी हो गया क्या 2,2। देखिए सारे एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में आ गए। अभी एक और करा रहे हैं तो जो हमने आपको पढ़ाया है डिफरेंट केसेस में सब हमारी 3 क्वेश्चन में सब आ गए। फिर आप बुकलेट लगाइएगा, क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व होगा। अभी जो टेंजेंट नॉर्मल के अलावा क्वेश्चन है। अब आ जाइए, इसके सेंटर को हमने C2 बोल दिया और ये लिखा गया है कितना बोलिए 6,5 ये ले लिया। तो अब जब आप एक्सटर्नली टच कर रहा है तो इनके सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए। एक्सटर्नली की प्रॉपर्टी के बारे में सोच लीजिए, ये रेडियस है, इसको A बोल दीजिए। ये रेडियस कितनी है बोलिए 2, क्यों? क्योंकि आपने सेंटर से किसको ज्वाइन किया है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है दोनों पे लाई कर रहा हो गया, ये रेडियस हो गई। अब ये रेडियस आपको निकालनी है, इसको आप A लेट कर लीजिए। तो अब देखिए सेंटर तो पता, बिना रेडियस निकाले तो कैसे आएगा? तो क्या अब ये हमें निकालना है, तो यहां से C1 भी पता है, C2 भी पता है, इनकी डिस्टेंस का क्या लिख दें फार्मूला, यानी C1 C2 ये किसके बराबर, दोनों रेडियस के एडिशन के बराबर। भाई एक्सटर्नली टच कर रहा है, 9th में हमने ज्योमेट्री पढ़ा भी है, वही एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। तो जो आप 9th 10th में पढ़ के आते हैं ढंग से अच्छे से, वही एप्लीकेशन यहाँ होगा। नहीं तो सर्कल पढ़ा ही ना जाता वहां पर, तो यहां पर आपके लिए हर चीज नहीं होती। जो आप ज्योमेट्री वहां पढ़ के आते हैं वही एप्लीकेशन यहां होगा, कुछ और नहीं हो रहा। देख डालिए सारे वही एप्लीकेशन हो रहे हैं। तो ये आपका कितना हो गया बताइए, किसके बराबर होगा 2 प्लस C1 C2 मीन्स क्या, डिस्टेंस। कर लेंगे बोलिए भाई कि नहीं, कर लेंगे ना, नोट कर लीजिए। देखिए ये सर्कल हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया है, रेडियस कितनी है 5, तो जाहिर है इसका x और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5,5। अब पहचानिए, ये इसको x बोल दिया, इसको x डैश बोल दिया, इसको y, इसको y डैश, ओरिजिन को शो कर दिया। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, touches coordinate axis in first quadrant if the circle makes one complete roll on x axis along positive direction of axis। along means उसी पर, ये नहीं कि इसको उठा करके जो है उधर घुमा दीजिए। भाई अगर कोई टच कर रहा है और वन कंप्लीट रोल कर रहा है तो देखिए इसी तरीके से करेगा। सिक्का भी नहीं भी दिखा देते हैं आपको, लेकिन सिक्का सर्कल नहीं होगा, अच्छा नहीं है। लेप कहते हैं सर्कल है। हाँ तो देखिए जब ये कंप्लीट रोल करेगा तो ये क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज होगी और इसी के अलोंग कर रहा है, यानी मींस इसी पर, तो इसका जो फर्दर फिगर आएगा ए यहां पर ये टच कर रहा है, ध्यान रखिए इसको ए बोल दिया। तो अब ये पहचानना है कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, भाई इतना पहचानना है। भाई जाहिर है किसके अलोंग कवर कर चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग कंप्लीट रोल कर रहा, तो ये चलेगा अपने आप में किसके अकॉर्डिंग चलेगा, सरकमफेरेंस। यानी एक कंप्लीट सर्कल का मतलब हो गया, कंप्लीट रोल का मतलब हो गया कि पूरा एक सरकमफेरेंस वो डिस्टेंस कवर करेगा, यहां पर पूरा सरकमफेरेंस। तो जब पूरा सरकमफेरेंस होगा तो सरकमफेरेंस कितना हुआ 2 पाई r या 2 पाई a का मतलब कितना है 5 a, ये 2 पाई a। और जब यहां पर पहुंचेगा तो मालूम क्या होगा, फिर टच होता हुआ नजर आएगा, किसको, एक्स एक्सिस को। जब एक्स एक्सिस को ये टच करेगा तो अब यहां पर पहचानिए ये इस तरीके से ये कंप्लीट रोल करने जा रहा है। यहां पर इसको चाहे टच कराइए चाहे ना कराइए, इससे कोई मसला नहीं, हमारा से कोई लेना देना नहीं, मेन ये है। और उसके सेंटर की जो पोजीशन है क्या ये बदलेगा, कौन बदल रहा है बोलिए, एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट तो एज इट इज है, पहले कितना था ये 5, अब कितना ये कवर कर रहा अपने क्या, एक सर्कल के बराबर। एक सर्कल है क्या, सरकमफेरेंस, इसीलिए पीछे हमने नाम आपको बता दिया कि सर्कल मींस क्या, इसको आप सरकमफेरेंस भी कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सरकमफेरेंस। तो अब बताइए, तो ये वन कंप्लीट रोल कर रहा है तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब ये कितना था बोलिए 5, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना पहुंच गया, इसको अगर हम सी डैश बोल दें तो बोलिए कितना हो गया 10 पाई, ये देखिए, और प्लस 5 ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ। क्या वाई कोऑर्डिनेट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, वो तो वही है। अलोंग मींस यही हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन थी आपकी, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर चल रहा है, अगर निगेटिव कहता तो इधर।
नहीं बात समझ में आई? अगर इसी को निगेटिव कर देते तो ये यहां से कितना कवर करता, बोलिए? नहीं, 10 पाई। उसी हिसाब से ये क्या होगा, पॉजिटिव है, ये क्या है, यहां तक तो पॉजिटिव है ना, उसके बाद यहां निगेटिव होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया इसका, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, और रेडियस जो पहले थी वही है, क्योंकि इसी को रोल कराया जा रहा है, इसको बदला नहीं जा रहा है। तो क्या रेडियस बदल जाएगी? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब बताइए, सेंटर कितना हो गया, 10 पाई प्लस 5 कॉमा 5, और रेडियस कितनी हो गई? तो इक्वेशन आप सर्कल नहीं लिख लेंगे क्या, x माइनस h का होल स्क्वायर 10 पाई प्लस 5 ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस y माइनस के मीन्स इज इक्वल टू, बोलिए 25। ये जिन लोगों ने किया वही सही है। कितने लोगों ने किया है? ये सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जाहिर अगर वो एक रोल करेगा तो क्या वो जो आपका सर्कल है उसको जब रोल कराएंगे तो क्या उसकी रेडियस चेंज हो जाएगी? क्या वो बदल जाएगा? और किसके अलोंग कर रहे हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन, और एक्स एक्सिस के अलोंग मींस एक्स एक्सिस पर ही, कहीं और नहीं कर रहा है। लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो जाहिर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है यहां से, कितनी, 1 कंप्लीट रोल। मींस क्या कि इसका मेन रोल क्या है, इसके सरकमफेरेंस का है, एक सरकमफेरेंस के बराबर चलेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक सरकमफेरेंस कितना हुआ, 2 पाई आर, जो आपने पढ़ा है। यहाँ हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर खाली सिंबल चेंज कर रहे हैं, और आपकी रेडियस 5 ही है, तो 2 पाई इंटू 5 लिख के, अब ये एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, क्योंकि सर्कल वही है, वो बदल नहीं रहा, तो जाहिर है वाई वही रहेगा। बात समझ में आ गई? कर लेंगे ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक चीज और सुन लीजिएगा, इस सर्कल को आप टच भी ना कराइएगा। वजह क्या है कि इसका डायमीटर कितना है, 10 है, और जब ये आपकी डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, बोलिए? यहां से कितनी कवर हो, इतना 5 तो बचा, यहां कितनी कवर कर रही है, 10 इंटू पाई। 10 इंटू पाई का मतलब क्या, 3.14 इंटू 10 कितना, 31 पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल कहां पहुंच जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा, टच करने का कोई। तो जब फिगर भी बनाइएगा तो कितने लोगों ने टच करा के बनाया है, कितने लोगों ने टच करा के बनाया है? जल्दी हाथ उठा दे, हम देख लें। चलिए ठीक, ये रॉन्ग है, और जाहिर है टच करा के बनाएंगे उस हिसाब से फिर वही जो भी कॉन्सेप्ट बताया वही लगा देंगे, आंसर तो बदल जाएगा ही जाएगा। इन सब बातों को भी दिमाग में रखिए। देखिए इसीलिए एक एक चीज हम आपको एक्सप्लेन करते हुए जाते हैं कि क्या आप एरर कर सकते हैं, और आंसर जब लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो ये मैं आपको बता दूं, जो एडवांस के खासकर आंसर जो लिखे जाते हैं, आप क्या एरर कर सकते हैं, उस एरर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आंसर निकाला जाता है, फिर आंसर लिखा जाता है। इसीलिए जब एडवांस क्वेश्चन लोग करके आते हैं तो वो कहते हैं मैंने भी सही किया, वो कहते हैं मैंने भी सही किया, वो कहते हैं मैंने भी सही किया। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, एरर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या कि स्टूडेंट की क्या पॉसिबिलिटी, क्या एरर कर सकता है। भाई इंसान, एरर तो होनी है, परफेक्शन तो है नहीं। तो ये जरूर दिमाग में रखिएगा, ये एडवांस के क्वेश्चन की क्वालिटी होती है, आंसर लिखने की भी क्वालिटी होती है। कभी आप एडवांस क्वेश्चन करिएगा, अभी जब आए कैलकुलस वगैरह आएगा देखेगा, इसमें तो जाहिर है एक ही बार में आंसर आ जाता है, लेकिन कैलकुलस वगैरह में बहुत ऐसा होता है। आपने उसमें क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या आप कॉन्सेप्ट को गड़बड़ कर सकते हैं, वो भी करके सॉल्व करते हैं, आंसर लिखते हैं, तो आपको लगेगा अरे एट ए टाइम आंसर तुम्हारा आ गया। समझ में बात आ गई ना? नोट कर लीजिए।